अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बायोफ्लाक में से रिलेटेड कुछ अहम और इम्पॉर्टेंट सवाल करने लगा हूँ डॉक्टर साहब से, जो कि बिल्कुल बेसिक और बुनियादी चीज़ें लोगों को पता नहीं है, ना फार्मर्स को पता और ना जो सो कॉल्ड इसके बायोफ्लाक के खुद को एक्सपर्ट करके हैं उनको भी नहीं पता। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने पूछनी है डॉक्टर साहब से। आप लोगों ने ये वीडियो आखिर तक देखनी है, तब जाके आप लोगों को समझ आएगी। और डॉक्टर साहब, जो बेसिक लोग पूछते हैं या लोगों को पता होना चाहिए बायोफ्लाक में, वो 3-4 चीजें हैं। एक तो सैलिनिटी है, TDS है और pH है। बहुत सारे जो खुद को एक्सपर्ट कहते हैं वो तीनों को एक ही समझते हैं कि भाई एक ही चीज है। चूंकि आप डॉक्टर हैं, आप इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, आपके पास जो है बहुत सारे डेटा भी रोजाना के हिसाब से कलेक्ट होता है, तो जो हमारे फार्मर हैं उनको इजी वर्ड में बता दें कि TDS क्या है, सैलिनिटी क्या है और pH क्या है। जी, बहुत टेक्निकल सवाल किया आपने आबिद आज, और मेरे ये ख्याल है कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, खास तौर पे फार्मर जो हैं उनको नहीं पता। तो अब सबसे पहले तो जो pH है, आपने सवाल किया pH क्या है। बिल्कुल, pH बेसिकली ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, आप यूं कह लें कि ये अल्कलाइन है या एसिडिक है, ये इस चीज को मैयर करती है। जैसे आप अगर मीठा सोडा डाल दें तो pH ऊपर चली जाती है, और अगर आप एसिडिक कर दें तो pH नीचे आ जाती है। जैसे आप कोई लीमू उसमें डाल देते हैं या कोई इस तरह की खुराक डाल देते हैं तो वो फिर उसमें नीचे आ जाती है pH। तो हमें pH एक मुतनासिब जगह पे रखनी होती है। आमतौर पे 6.8 से लेके 8.2 के दरमियान pH जो है वो सूटेबल है। अब ये pH जो है वो मुख्तलिफ तरीके से अटेन की जा सकती है कि आमतौर पर pH लो चली जाती है, हाई नहीं जाती, और जहाँ पे पानी में हार्डनेस ज्यादा हो वहाँ पे pH जो है वो अप होती है। मतलब बाइकार्बोनेट्स जहाँ पे भी ज्यादा होंगे वहाँ पे यानी खारा पानी जैसे है तो उसकी pH ज्यादा होती है। तो ये उस चीज को नापने का पैमाना है, और इस pH को रेगुलेट करना जो है वो जरूरी है, अदरवाइज मछली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अगली चीज क्या पूछी आपने? TDS, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। अच्छा, अब यहाँ पे लोग अक्सर फंस जाते हैं कि वो उनको अंदाजा नहीं होता। वो समझते हैं कि जनाब टोटल डिसॉल्व सॉलिड जो हैं वो अगर मीटर हमें बता रहा है, फर्क में आपको वो बता रहा है 600, तो 600 जो है वो उसमें आपकी जरूरी नहीं है कि वो साल्ट्स हैं या टोटल जो डिसॉल्व साल्ट्स हैं या सॉलिड्स हैं वो हैं। इसमें जो गोबर और फुजला है वो भी TDS मीटर जो है उसको TDS में काउंट करता है। अगर आपका अमोनिया बढ़ा हुआ है या गोबर बढ़ा हुआ है तो उस सूरत में भी आप ये नहीं कह सकते कि इसका TDS बढ़ गया। वो एक्चुअली वो फुजला या वो गोबर या जो अंदर आपने फीड डाली उसके जो जर्रात हैं जो उसके अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में चले जाते हैं वो भी TDS में आते हैं। तो इसलिए ये एग्जैक्ट पैमाना नहीं है इसको काउंट करने का। और इसका जो है इस फायदा ये है TDS का कि जैसे तिलापिया को आप 900 से 2200 के दरमियान TDS देते हैं, तो अब अगर TDS नहीं होंगे तो क्या होगा, और अगर पूरे होंगे तो क्या होगा। अगर नहीं होंगे तो उस जाहिर है मछली कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स और ये सारी चीजें कहाँ से लेती है? वो उस पानी से लेती है जो आप उसको दे रहे हैं। और TDS अगर उसका पूरा है तो वो सारे साल्ट्स उसमें से फिल्टर करके तो अपनी बॉडी पार्ट बना लेती है, बोन्स वगैरह बना लेती है। आप देखें कि जानवरों में क्योंकि हम उनके पास ये सोर्स नहीं होता, तो अगर कैल्शियम की कमी हो तो जमीन को चाटना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से। और अगर आप वनडे में कैल्शियम या फास्फोरस कम डालें
तो देन क्या होता है कि जानवर दूध कम कर देता है या उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और इवन कई दफा तो ऐसा भी होता है कि इतनी नरम हो जाती हैं कि वो फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी ऐसे उनको मोड़े तो वो टूटती नहीं है, वो मुड़ जाती हैं। तो ये चीजें जो हैं वो मछली में, क्योंकि वो पानी से लेती है ये सारी चीजें, नमकियात वगैरह, तो इसलिए इसको ये टीडीएस जो है पूरे रखना जरूरी है। और टीडीएस अगर पूरे होंगे तो उसकी ग्रोथ तेज होगी, क्योंकि उसका कद बढ़ रहा होगा। उसका कद कैसे बढ़ता है कि जो वर्टिब्रा है, जो कांटे वांटे हैं, वो जल्दी बन जाएंगे और उसके ऊपर जो मीट की डेपोजिशन है वो जल्दी हो जाएगी। और जो अगला तीसरा है वो सैलिनिटी है। सैलिनिटी, यस। अब सैलिनिटी क्या है? सैलिनिटी बेसिकली आपकी हार्डनेस, बारे पानी को कहते हैं, जो साल्ट्स हैं उसमें। तो ये सैलिनिटी जो है ये है तो मिलता जुलता उससे, लेकिन टीडीएस से ये बेहतर एक मेजरमेंट है कि आपके जो साल्ट्स हैं वो कितने हैं, ना कि उसके टोटल डिजॉल्व साल्ट्स जो हैं उसमें तो ज़ाहिर है वो आ गया, अमोनिया भी आ गया, गोबर भी आ गया, जो मिट्टी ऊपर से गिरी वो भी उसमें शामिल हो गई, जो डस्ट गिरी वो भी शामिल। तो इसमें वो चीजें शामिल नहीं होती। ये टोटली जो है वो आपकी जो उसकी साल्ट्स हैं वो हैं, जैसे बाइकार्बोनेट्स हैं, मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, या जो भी है, जो सारे जो पानी में नेचुरल तरीके से आ रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं। अब इसका जो है वो अंदाजा आप चेक कर सकते हैं एक और तरीके से भी, कि अगर आप अपने सर पे पानी गिराते हैं और साबुन लगाते हैं और उसके बाद भी वो जो आपका सर धुलता नहीं है, वो बल्कि ग्रीसी हो जाता है, दैट इज ड्यू टू दीज साल्ट्स। और वो उसकी हार्डनेस है और वो उसकी सैलिनिटी भी है। यानी आप यूं कह लें कि आप खारापन, उर्दू में आप अगर कहेंगे तो खारेपन को आप सैलिनिटी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ फिश जो है उनकी मुख्तलिफ सैलिनिटी लेवल है और टीडीएस लेवल भी मुख्तलिफ है। पीएच तकरीबन एक जैसा ही है सबका। तो अगर अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं जी कि जो श्रिम्प हैं उनको कितने टीडीएस चाहिए, कितनी सैलिनिटी चाहिए, तो श्रिम्प जो वेनामाई है ये 0 सैलिनिटी से लेके तो आप 4 तक 5 तक भी ये कर जाता है, लेकिन एक्चुअल इसको जो चाहिए वो 0 से 40 तक ये सर्वाइव करता है, क्योंकि ये मीठे पानी का भी है और तुर्श पानी का भी है। इसमें रेंज बहुत बड़ी है, यानी 0 से 40 सैलिनिटी तक ये सर्वाइव कर सकता है। अब जब 0 से 40 तक करता है तो अगर आप थाईलैंड से या किसी जगह से श्रिम्प का सीड मंगवा रहे हैं तो होता क्या है कि हम लोग आते ही अपने उसमें वो डाल देते हैं टैंक में और वो मर जाता है और फिर कहते हैं जी श्रिम्प पाकिस्तान में नहीं हो सकता। भाई श्रिम्प तो पाकिस्तान में हो सकता है, आप नहीं कर सकते। श्रिम्प को तो कोई वो मना नहीं है कि वो पाकिस्तान में ना हो। होता ये है कि आपने जब सीड लेना है तो या तो उनसे पहले पूछ लें कि वो किस सैलिनिटी पे भेज रहे हैं, कितने टीडीएस उन्होंने मेंटेन किए हुए हैं, पीएच कितनी मेंटेन की हुई है। तो डीओ और अमोनिया की जरूरत नहीं होती, वो तो यानी और फैक्टर्स हैं, वो तो आपने रखने। लेकिन ये 3 चीजें आप या तो उनसे पूछ लें और मेंटेन कर लें, या अपनी उनको बता दे तो वहां से मेंटेन करके भेज देते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक काम जरूर करना चाहिए, या अपनी सैलिनिटी और ये टीडीएस और पीएच उनको भेज दें कि हमारी इतनी पीएच है, इतनी जो सैलिनिटी है, इतने टीडीएस हैं, तो हमें जो है आप स्टैंडर्डाइज करके भेजें, तो वो उसी तरीके से भेज देते हैं। और अगर ये आप नहीं कर सकते तो उनके फिर फिगर्स ले लें और यही मेंटेन कर लें कि फर्ज करें वो कहते हैं जी हम इसकी जो है वो 20 वैसे बेस्ट सैलिनिटी फॉर श्रिम्प इज 20, तो 20 पे हम भेज रहे हैं। और आपकी जो पीएच जो है वो हमारी है फर्ज करें कि 7.5 और वो आप मेंटेन कर रहे हैं, और टीडीएस जो है वो हमारे फर्ज करें कि 2200 है, 2400 है, जितने भी वो आप को वो बता देंगे तो उतना आप मेंटेन कर लें। तो उसमें यह है कि हमारे यहाँ लोग आमतौर पे सिर्फ साल्ट डालते हैं टीडीएस पूरे करने के लिए, जबकि उसमें बाकी चीजों की भी बड़ी अहमियत है, जिसमें मैग्नीशियम है और वो सारी चीजें।
मैग्नीशियम कार्बोनेट्स जितने भी हैं उन सबको, फास्फोरस है, उन सबको भी उसमें डालना साल्ट में ज़रूरी है। तो ये एक कंसेप्ट आपने अच्छा सवाल पूछा और अक्सर लोगों को इस बात का इल्म नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना डॉक्टर साहब को ये इन तीनों चीज़ों को मिक्स करते हैं। हाँ, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है और वो कह रहे हैं कि TDS जो है वो पीएच भी है, वो सेलिब्रिटी भी है। मेरा ये ख्याल है कि कोई 1-2 साल में लोग इस काबिल हो जाएंगे, तो उनको पता चल जाएगा। लेकिन शुरू में ऐसा ही होता है। शुरू में आप ये देखें कि जो ब्राउन ब्रदर ने जहाज बनाया था वो चंद मीटर उड़ के तो गिर गया था। तो अब ये है कि वो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर टेक्नोलॉजी रिफाइन होगी। तो इधर भी ऐसी है, स्टार्ट है। अभी हमारे फार्मर ब्राउन ब्रदर्स हैं जो अभी टैंक बना रहे हैं और इंशाल्लाह ये फ्लाई करेंगे ऊपर इंशाल्लाह। चलिए डॉक्टर साहब, आज के लिए इतना ही काफी। उम्मीद है हमारे फार्मर्स को जो है वो इन तीनों की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो आप लोग अपने जो है सवाल हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगा, आप लोगों को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। अभी दे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।